हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? देखिए, लास्ट क्लास में आपको परसेंटेज में स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताया था कि इजी परसेंटेज हो या टिपिकल परसेंटेज हो, कैसे करते हैं कि किसी भी संख्या को बढ़ाने पर या घटाने पर क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम कैसे प्रयोग करेंगे, रेशियो में कैसे प्रयोग करेंगे, किसी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाया या घटाया जाएगा, या मोर और लेस वाला कंसेप्ट, ये सब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। आज हम उसी पे बेस सवाल करेंगे भाई। पिछले क्लास में मैंने केवल आपको कंसेप्ट कंसेप्ट बताया है, आज उस पे सवाल, ठीक है ना? चलो ये बताइए, सवाल नंबर 17। यदि 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर 1020 प्लस एक्स है, तो आपसे पूछा कि एक्स का मान क्या होगा। भाई अगर आप यहां पे मेरे दोस्तों, अगर एक्स का मान पूछा होता तो हम यूनिट डिजिट या और कोई ट्रिक ढूंढते, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां पे एक्स का मान पूछा है, लेकिन ऑप्शन में जो मान दे रखे हैं वो रेंज दे रखी है, कि मतलब आपको यहां पे एक्स का मान सॉल्व ही करना होगा। सॉल्व करके निकालेंगे, फिर चेक करेंगे मेरे दोस्तों कि हां जी इनके बीच में आया है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? तो आपको यहां पे सॉल्व ही करना है वन बाई वन। मेरे दोस्त ये बताइए, 400 का 25% कितना होता है? तो 25%, 400 का 25% जाहिर सी बात है 100 होता है, 100 है भाई। क्लियर ना? 25% 1/4 हो गया ना, तो 100 हो गया। प्लस मेरे प्यारे भाई आपको निकालना है 35% ऑफ 1260। अब 1260 का 35% कैसे निकालेंगे? जल्दी, ऐसा तो है नहीं कि इसकी गुणा करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको 1260 का 35% निकालना है, मैं आपको देखिए ध्यान से समझा रहा हूं भाई। किसी भी संख्या का जब आप 10% निकालते हैं तो एक जीरो हटा दीजिए भाई। 1260 का 10% कितना हो जाएगा? 126। तो अगर मैं 1260 का 30% निकालूं तो इसका 3 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों। 126 का 3 गुना 378 मेरे प्यारे भाई, ये 30% आ गया। अब मुझे 5% चाहिए भाई। 35% निकालने को मैं टुकड़ों में करूंगा, 30% प्लस 5%। 1260 का 10% 126 है, तो 5% कितना होगा? 63 मेरे प्यारे भाई, तो 63 आ जाएगा, ठीक है ना? यानी कि मेरे दोस्तों 441 और 41 आ जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपको जल्दी करना है। प्लस 1800 का 27%, देखिए 1800 का 27% निकालेंगे, ये परसेंटेज और दो डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा। 18 इंटू 27 मेरे दोस्तों आपको करना है, ठीक है ना? तो ये 540 से मेरे दोस्तों कितना कम हो जाएगा? 54 कम हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका यहां पे? 40 कम कर देंगे, 14 और कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका 486। ठीक है भाई। या फिर 18 और 27 में 9 9 दिख रहा है, 9 यहां पे, 9 यहां भी, 9 का स्क्वायर 81 मेरे दोस्तों। ये यहां पे कितना बचा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 2 तिया 6 बचा, तो 21 सिक्का 486 आ जाएगा। ये बहुत ही जल्दी और फास्ट वे में करना है आपको। 1020 प्लस एक्स है, तो माइनस 1020 मेरे प्यारे भाई, ये आएगी एक्स की वैल्यू। तो आपको थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा। अब जल्दी से मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? बोलो जल्दी से। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, सब में से 400 400 निकाल लो। 400 400 800 और 100 900। ध्यान सुनिएगा, ऐसे नहीं कि इन तीनों को जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सोचने की क्षमता आगे बढ़ाइए। यही कैलकुलेशन ट्रिक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे ही सवाल से सीखना है। 400 400 800 और 100 900। 900 में से 900 कट जाएगा, 120 बचेगा। अब अगर आप 86 में बचा क्या मेरे दोस्तों? 86 और 41 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 127। 127 में से 120 घटाएंगे 7। एक्स की वैल्यू प्यारे भाई यहां पे 7 हो गई। 800 सो 900, 900 900 खत्म। 1020 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 1020 का मतलब 900 प्लस 120, तो 900 कैंसिल आउट। 127 माइनस 120 7, तो एक्स का मान 7 आया। ये आपको सॉल्व करना है। जब एक्स की वैल्यू 7 आई तो बताओ कौन से ऑप्शन के बीच में? 6 और 10 के बीच में है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? तो बहुत ही सरल और एक आसान सा सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। एक और करेंगे ऐसा ही, ये बताइए। सवाल नंबर प्यारे बच्चे आपके सामने आ जाएगा 18। जवाब दीजिए, कौन करेगा?
सवाल में है 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुणा 21 है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क कितना होगा, जवाब दीजिए। तो ये परसेंटेज का केवल सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, केवल सॉल्व करते जाइए। देखिए भाई ये डेसिमल है, जीरो है। देखिए यहां 785 आ रहा है, यहां 785 यहां भी दिख रहा है। जब डेसिमल एक जीरो के साथ प्रेम करता है तो खत्म हो जाता है। अभी 640 का मतलब 64 गुणा 10, 10 में एक डेसिमल से गुणा होगी, खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर मैंने आपको सिखाया x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x। ओके 785 दोनों जगह दिख रहा है, 785% ऑफ 64 को प्यारे बच्चे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 64% ऑफ 785। ये 785% ऑफ 64 कैन बी रिटन एज 64% ऑफ 785। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी, इसमें 1 रुपए की परेशानी किसी स्टूडेंट को नहीं आई। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, ये 785 का 64% प्लस 785 का 36% जोड़ना है आपको। 785 का 64% में 785 का 36% ऐड करेंगे तो 785 का 64 36 100% हो जाएगा। 100% ऑफ 785 हो जाएगा। 100% ऑफ समथिंग बराबर समथिंग। 100% ऑफ 785 कितना आ जाएगा, 785। क्लियर है प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो 785 आ गया मेरे दोस्तों। माइनस क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है 29 गुणा 21। ठीक है भाई। देखिए चाहे तो मेरे प्यारे भाई आप गुणा कर लो, चाहे आप यहां पे यूनिट डिजिट से देख लो, इच्छा आपकी है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। भाई यहां से यूनिट डिजिट 5 है मेरे दोस्तों, यहां से यूनिट डिजिट आएगा 9 एकम 9। जब 9 इधर आएगा तो 5 में से 9 नहीं घटता, हासिल लेके घटेगा, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे दोस्तों आपको 45 में से मेरे दोस्तों आपको 19 घटाना हो, यूनिट डिजिट आपको चेक करना है, तो कैसे भी 5 में से 9 तो घटते नहीं, तो 5 को हासिल लेके 15 बना लेते, तो 15 में से 9 घटाओगे 6 आएगा कि नहीं बच्चों, ऐसे ही है भाई। जब 29 गुणा 21 का यूनिट डिजिट कितना है मेरे प्यारे भाई, 9 आएगा, इसका 5 है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 5 में से 9 घटाना है। 5 को हासिल लेके 15 बनाएंगे तो 15 माइनस 9 6 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है प्यारे बच्चे। और बताइए सवाल नंबर 19 करेंगे जल्दी से। कौन करेगा, एकदम लाइव है मुकेश, बोलो जल्दी जल्दी। यदि 240 का a परसेंट c है and c percent of a is 117.6, then the value of a plus c। देखिए प्यारे बच्चे सवाल को करने के दो तरीके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तरीका नंबर 1, क्वेश्चन में ये दे रखा है a परसेंट ऑफ 240 c। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, a परसेंट ऑफ 240 c। सबसे पहले आप मुझे बताओ 240% कितना होगा। 240% का मतलब 1/100, तो 240% का मतलब 240/100। 240/100, अरे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 240/100 मेरे दो 20% 1/5 है, 12 गुना है तो 12/5 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर सवाल में आपको दे रखा a परसेंट ऑफ 240c, यानी कि a परसेंट ऑफ 240, यानी कि आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि a का 240%, a का 240% c के बराबर है, कैसे भी कर लो है भाई। a का 240%, भाई 240% मेरे दोस्तों 12/5। इस सवाल में आपको सी दे रखा है। भाई जब मैं आपसे कहता हूं a परसेंटेज ऑफ 240, तो गुणा कैसे भी करो, a गुणा परसेंटेज गुणा 240, इस बात का मतलब है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, कहीं भी जो आपको पसंद आए वैसे लिख दीजिए, ये सभी बातें एक ही हैं मेरे दोस्तों, कैसे भी गुणा कर लो। ठीक है भाई, ठीक है ना, क्यों नहीं समझते आप लोग हमारी बातों को।
आगे पीछे कैसे भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 240% 12/5, यानी कि यहां से ए से सी का रेशियो दोस्तों कितना आ गया, 5/12। ए से सी का जो रेशियो 5/12 आ गया है ना, ये सी इधर आएगा 5/12, तो ए से सी का रेशियो 5/12 आया। आप बोलोगे जी सर सवाल में जो पूछा है ना मेरे प्यारे भाई, वो ए प्लस सी का मान पूछा है मेरे दोस्तों, ए प्लस सी, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। ए प्लस सी आपसे पूछा गया है, तो मैं ऑप्शन का यूज करूंगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल पहली कंडीशन का यूज किया। यहां से ए से सी का रेशियो आसानी से निकल गया। भाई अगर ए की वैल्यू 5 है, रेशियो है, तो सी की वैल्यू 12 है। अगर ए 5 का मल्टीपल है तो सी 12 का मल्टीपल है। ए रेशियो 5, सी/12, तो ए प्लस सी जो आएगा 5 + 12 17। ए प्लस सी जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा मेरे प्यारे भी 17। 5 + 12 17, तो 17 का मल्टीपल का ये ऑप्शन है। 17 कम 17 6 बचेगा। हाँ जी ये है, ये 17 से नहीं कटता। 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता। यही एक ऑप्शन है जो 17 से कट रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए। क्लियर? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा। 240% अरविंद 5/12, 12/5, 20% 1/5 बताया है, 240% उसका 12 गुना है, तो 12/5 आ जाएगा। अगर दो ऑप्शन 17 के मल्टीपल है तो हम सॉल्व कर लेंगे ना भाई, क्यों परेशान होते हो। चलो सॉल्व करके भी बता देता हूं। सबसे पहले हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते, ऑप्शन से सारे सवाल नहीं होंगे, पर जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो तो करिए, जितने सवाल जल्दी हो रहे हैं वो तो करो। सारे ऑप्शन से करने लगेंगे बिना पेन उठाए तो फिर पेन पेपर की जरूरत ही क्या है, ये बताओ। A% ऑफ 240 सी, इस बात का क्या मतलब है? क्या कोई मुझे ये चीज समझाएगा कि इस बात का मतलब क्या है भाई? यहां से आप कह सकते A% ऑफ 240 इज सी। A% ऑफ 240 इज सी। इज दैट क्लियर टू यू? साल में दे रखा ए का सी परसेंटेज जो है वो 117.6 है। इज इट क्लियर टू? देखिए आपके सामने बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए मेरे भाई, A% ऑफ 240, सी ए का सी परसेंट 117.6, आपको ए प्लस सी पूछा है तो ए का मान भी निकालना है, सी का मान भी निकालना है, तो दोनों को जस्ट डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे ए परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा, सी गुणा सी, सी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कितना मेरे दोस्तों? अब 240 की जब इसमें गुणा होगी 117.6 में, तो जीरो से डेसिमल हटेगा, 24 गुणा 1176। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर तो सी यहां से कितना आएगा मेरे दोस्तों? सी कितना आ जाएगा? कोई जवाब देगा भाई मुझे? अंडर रूट आपको लेना है, जस्ट डिवाइड कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 116 है कितना होता है मेरे दोस्तों? 24। 24 मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 24 में किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 6 से। भाई जो 1176 है 6 से कटने वाला नंबर है। अभी 7 1 8 1 9, 6 से भी, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी। 6 1 कम 6, 6 निम्मा 54, 6 चिंग 36। अंडर रूट लेना है, थोड़ा दिमाग लगाई मेरे प्यारे भाई। 24 छिक्का ये 144, 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 12। जिस संख्या का निकला उसको निकालो, 196 का अंडर रूट आ जाएगा 14। तो सी का मान आया 12 गुणा 14। बचपन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, अंडर रूट लेना वगैरह, ऐसे कैंची गुणा किया है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना आता है ना सबको आपको। 12 गुणा 14 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 168। 120 + 48, तो बच्चों सी का मान 148 आ गया, 168 आ गया, सॉरी 168। ए का मान और निकालना है तो कहीं से भी निकाल लो, पहली कंडीशन का यूज करके ए का मान भी निकाल सकते हैं। सवाल में दे रखा A% ऑफ 240 सी, ए का 240%, बेटा 240% कितना होता है? 12/5। वो कितना है? ए का 240% सी के बराबर है। सी मैंने कितना निकाला दोस्त? 168। क्लियर है? तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों? 14 बार। यहां से ए का मान आ गया 14 पंजे 70, ए की वैल्यू 70 आ गई।
ठीक है, तो सी का मान 168 है, ए का मान 70 है, दोनों का सम पूछा है। अभी ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 168 में 70 जोड़ेंगे 238, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें लगता है यह बात आपको अच्छे समझ में आई है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, करो बच्चों। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये कोई मेंस का सवाल नहीं है, ये प्री के पेपर का, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पीएच देन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। अब थोड़ा दिमाग से सोचेगा, आपके पास एक नंबर फोटोग्राफ है, अगर उसमें पीएच की जगह हम एफ लिखेंगे तो लेटर्स जो हैं, जो शब्द यूज हो रहे हैं, वो कितने परसेंट कम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भी फोटोग्राफ में कितने लेटर्स आ रहे हैं, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोटोग्राफ में टोटल 10 लेटर है, लेकिन जब आप पीएच की जगह एफ लिखेंगे, एक्चुअली यहां पीएच दो जगह आ रहा है, यहां पे और यहां पे। अगर आप पीएच की जगह एफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कितने लेटर कम हो जाएंगे, 2 लेटर। गलती कर दी ना, आप पढ़ते नहीं सवाल को। पीएच के प्लेस पर एफ लिखना है, पीएच दो जगह आ रहा है बच्चों। अगर इस पीएच की जगह हम एफ लेटर लिखेंगे तो एक एक लेटर 2 लेटर कम हो गए। टोटल 10 लेटर थे, 10 में से 2 लेटर कम हो जाएंगे मेरे दोस्तों, तो परसेंटेज में कितना, 20% का रिडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ना कि 10%। पीएच की जगह एफ एफ लिखेंगे तो 10 की वजह 8 लेटर रह जाएंगे, तो कितने की कमी आई, 10 में 2 लेटर। नीचे क्या होता है बेस, ऊपर कमी आई 2 की, 2/10, परसेंटेज में 20% हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइए सवाल नंबर 21, नेक्स्ट जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए ये सवाल 3 तरीकों से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाई 16% बिकम्स 1914 द नंबर इज। सवाल में प्यारे बच्चों ये दिया है, जब किसी नंबर को 16% बढ़ाते हैं तो वह संख्या 1914 हो जाती, संख्या क्या है। सबसे पहले हम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन पे नजर मारा करो। देखिए आपके पास कोई नंबर है, जब आप इस नंबर को 16% बढ़ाते हो, 16% बढ़ाने के बाद संख्या 1914 हो रही है। आपसे पूछा वह संख्या क्या है। किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर अगर 1914 हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या 1914 से कम रही होगी। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चे, जवाब दीजिए। ये तो हो ही नहीं सकता। तेजस एक्स एज्यूम करके एक्स को आप बिल्कुल तेजस 32 बना के फेंक दीजिए कूड़े में। भाई किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर अगर 1914 हो रहा है तो इसका मतलब वह संख्या 1914 से कम रही होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो प्यारे बच्चे हो ही नहीं सकता कभी सही। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचा, किसी एक को चेक कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं 1780 ये वाला ऑप्शन मानूंगा, 1780 का जब आप 16% निकालेंगे तो क्या दशमलव में नहीं जाएगा। 16% का मतलब होता है 0.16। 1780 को जब आप 0.16 गुना करेंगे तो डेसिमल में जाएगा मेरे दोस्तों, ये जबकि 1914 में डेसिमल नहीं आता। 1780 को अगर 16% बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, आपके बात समझनी चाहिए, 16% बढ़ाने का मतलब है 1.16 गुना करना, तो ये तो डेसिमल में जाएगा ना मेरे दोस्तों। यहां पे अभी 8 है, यहां डेसिमल के बाद, यानी कि मेरे दोस्तों 1914 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचा बी, ये सही होगा। तो हमने सही आंसर नहीं ढूंढा ऑप्शन में, हमने गलत आंसर ढूंढे, गलत लोगों को हटाया। गलत लोगों की संगत से बचना ज्यादा जरूरी है रादर देन अच्छे लोगों की संगत में रहने से। तो वही हम सवालों में अप्लाई करते जिंदगी का कंसेप्ट। ये बात सभी को समझ में, दिस इज बाई ऑप्शन मेथड। एक ही बार बताऊंगा कि 3 तरीके। दूसरा
चूंकि डाटा आसान है तो आप 100% मान के भी कर सकते हैं। भाई मेरे दोस्तों, आपने किसी संख्या को 16% बढ़ाया, वो संख्या 1914 होगी। संख्या क्या है? हर चीज अपने आप में 100% होती है प्यारे भाई। माना संख्या ओरिजिनल नंबर 100% है। 100% को मेरे प्यारे भाई अगर आप 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 116%। 116% हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर साल में 116% की वैल्यू 1914 दे रखी है प्यारे बच्चे, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर 116% की वैल्यू 100% है, 16% बढ़ाएंगे तो 116% हो जाएगी। संख्या सवाल के अकॉर्डिंग 1914 हो जाती है। 116% की वैल्यू ये है तो 1% कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1914/116। 1% आ जाएगा। साल में 100% पूछा है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगी 100% की वैल्यू। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक? कोई तकलीफ? इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये स्टेप लिखना आपके लिए टाइम का जो है बर्बादी। आपको ये डायरेक्ट लिखना सीखना है मेरे प्यारे भाई। डायरेक्ट यहां पे कैसे लिखेंगे? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 16% बढ़ाएंगे तो 116% हो जाएगी, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग संख्या हो जाती है 1914। 1914 116% की वैल्यू है। 1914 116% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 116 से डिवाइड कर देंगे। ये 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू आपको निकालनी तो 100 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर सॉल्व करेंगे 1650 आ जाएगा आंसर, काटा पीटी करेंगे तो, ठीक है ना? चलिए, सभी को समझ में आया। दूसरा कि आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं। आप किसी संख्या को 16% बढ़ाते हैं, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई 4/25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होती है। भाई कैसे निकाला मैंने? 4% 1/25, ये 16% है, 4 गुना तो 4/25 आ जाएगा, ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर कोई नंबर आपके ओरिजिनल नंबर अगर आपके सामने 25 है तो आपने उसको 4 बढ़ा दिया तो नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 29। 29 हो गया। साल में इसी 29 की वैल्यू प्यारे बच्चे 1914 दे रखी है। कितने गुना है भाई? 29 छिक्का मेरे दोस्तों आ जाएगा 174। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर जी 174 ही बच जाएगा। 66 गुना, 66 गुना, तो भी 66 गुना आ जाएगा, ठीक है? 25 छिक्का 150, 1500, फिर 150 ऐड करेंगे 1650। तो ओरिजिनल नंबर 1650 है। अब इसे का ओरिजिनल नंबर निकालना 100%, ठीक है? अब भाई जब आप किसी संख्या को 16% या 4/25 बढ़ाते हो, यानी कि अगर कोई नंबर 25 है आपने उसको 4 बढ़ा दिया तो मेरे दोस्तों फाइनल कितना हो गया? 29। ये रेशियो आ गया। साल में फाइनल नंबर दे रखा, ओरिजिनल नंबर पूछा है। राणा तुम कैसी बात करते हो यार, आपको मैं कितनी बार समझाऊं, आप बिल्कुल पागल हो। 16 किसी संख्या को 16% बढ़ाना है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है भाई। 4/25 क्यों नहीं बढ़ाना है? तो मैंने नंबर मान लिया कि 25 है, 25 का 16% ही 4 होता है। तो अगर आपके सामने कोई इनिशियल नंबर 25, आप उसको 4 बढ़ाओगे तो फाइनल नंबर कितना हो जाएगा? 29। ये रेशियो बनेगा। आगे चलेंगे, देखिए सवाल नंबर 22। वेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 216, जब किसी नंबर को 216 बढ़ाते हैं, इट बिकम्स 140 ऑफ इट सेल्फ, यह खुद का 140% हो जाती है। नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर? सोचो, जल्दी से जवाब दीजिए। भाई जब किसी संख्या को आपने 216 बढ़ाया तो वह संख्या खुद की 140% हो जाती है। नंबर क्या? देखिए ध्यान सुनिएगा, जो भी चेंज होता है मेरे दोस्तों हम उसको इक्वेट करते हैं। नंबर में कितना चेंज है और परसेंटेज में कितना चेंज है बराबर करिए। देखिए जैसे ध्यान सुनिए, हर चीज अपने आप पे 100% होती है प्यारे बच्चे, हर संख्या अपने आप पे 100%। आप किसी संख्या को 216 बढ़ाते हो,
वह संख्या खुद का 140% हो जाती है। तो संख्या परसेंटेज में कितना बढ़ी बच्चों? 40%। जबकि आपने संख्या को बढ़ाया कितना मेरे दोस्तों? 216। तो 40% का मतलब ही दोस्तों 216 हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दीजिए। आपसे पूछा है संख्या क्या है। अगर 40% 216 के बराबर है तो संख्या निकालिए, ओरिजिनल संख्या 100%। भाई दोनों तरफ अगर 4 से भाग करो तो 10% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 पंजी 20, 4 चौक 16, 54, 10% 54 है। 100% निकालना है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करो, एक एक जीरो चुपका दो, 540। तो जिस संख्या की आपको तलाश है वो संख्या 540 है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल मैं करवा रहा हूं आपको शुरुआत में। आगे चलिए, सवाल नंबर 23 करिए। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, बताओ संख्या कितनी है? इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर? बहुत अच्छा सवाल। जिसको नहीं समझ में वो पुराने लेक्चर देखता रहे, आगे ना बढ़े, दोबारा से देखो। सवाल में देखा किसी नंबर के 85% में जब हम 75 जोड़ते हैं तो खुद वही नंबर आ जाता है, बताओ संख्या क्या है? शब्द को ध्यान से सुनिएगा कि परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है और एक्चुअल वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, दोनों बराबर ही होना चाहिए ना। किसी नंबर के 85% में आपने 75 ऐड कर दिया तो खुद वही नंबर आ गया, मतलब खुद वही नंबर 100% आ गया। तो आपने किसी नंबर के 85% में ऐड किया 75, नंबर खुद 100% हो गया, तो 85% से बढ़ के 100% हो गया। तो कितना चेंज आया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 15% बढ़ाया आपने। जबकि आपने बढ़ाया कितना, कितना इंक्रीज किया? 75। 85% से 100% हो गया तो चेंज परसेंटेज में 15%। चेंज कितना किया? 75 जोड़ा गया। 15% की वैल्यू 75 है, 1% की वैल्यू 5, 15 पंजे 75। 100% पूछा है तो 2 जीरो चुपका दी, 100 से गुणा कर देंगे 500। तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में नहीं है। आगे चलेंगे दोस्त, अगला सवाल ये बताइए। अब टिपिकल है मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? टिपिकल परसेंटेज है तो आपको मेरे दोस्तों ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। जवाब दीजिएगा। जिसको नहीं समझ में वो हाव 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 है मत चिल्लाओ, जाके पुराना लेक्चर पढ़ो, आगे मत बढ़ो, पुराना लेक्चर ही पढ़ते रहे। ये भी तो बालक है जो उड़ उड़ के आंसर बता रहे हैं। If 58 is to 1/3% of a number, it's subtracted from itself, we get 640. Find 131 is to 1/4% of the original number. बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4% कितना होगा? तो सवाल आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 58 is to 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए जल्दी से, बोलो। तो आपका जवाब होगा सर इसको ब्रेक करो, 50% प्लस 8 is to 1/3%। 50% का मतलब 1/2, 8 is to 1/3% का मतलब 1/12। तो ये देखिए ये 12 है, यहां भी 12 बनाने के लिए 6/12 प्लस 1/12 7/12 हो जाएगा। आप मेंटली कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 58 is to 1/3% घटाया तो रिजल्ट आया मेरे दोस्तों 640। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ऐसा नंबर कौन सा है। मेरे दोस्त सपोज मैंने माना कि कोई नंबर 12 है, कोई नंबर मेरे दोस्तों 12 यूनिट है, 12 है। तो 12 का 58 is to 1/3% जब आप निकालोगे तो वही आता है 7। तो मेरे दोस्तों किसी संख्या में से
उस संख्या का 58:1/3% घटाया तो हमें 640 मिला। भाई मैंने माना कि जो नंबर है मेरे दोस्तों, जो ओरिजिनल नंबर है, जो मूल संख्या है, वो मैंने 12 यूनिट मान ली। 12 का 58:1/3% ही 7 होता है। तो 12 में से 7 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 5 यूनिट। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्तों, 640। क्लियर है भाई? किसी संख्या में से उसका 58:1/3% घटाओ तो 640 बचता है। कोई संख्या 12 है, 12 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 5 की वैल्यू 640 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128। एक यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, एक यूनिट की 128। ठीक। अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा जाए, ओरिजिनल नंबर कितना है? 12 यूनिट। ये एक यूनिट की वैल्यू है, या 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 12 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त। ये ओरिजिनल नंबर आ गया, मूल संख्या। अगर सवाल में आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा होता तो 128 गुणा 12 आ जाता। ठीक है? कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल में एक लेवल आगे चला गया। सवाल में पूछा कि ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4% कितना होगा। तो आप मुझे बताओ 131.25% होता कितना है? जवाब दीजिए, कितना होता है? 131.25% निकालना है ओरिजिनल नंबर का। भाई मेरे दोस्तों, मैंने आपको सिखाया हुआ 6.25%, 1/16 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसका 5 गुना करोगे तो 31.25% कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 5/16। ये 131.25% का मतलब 100% 1 प्लस 31.25% हो जाएगा 5/16। क्लियर है? कुछ बुद्धि में जाता है, 21/16 आ गया। ये 1 + 5/16 21/16। यानी कि आपको ये नहीं चाहिए, आपको इस संख्या का 131.25% या फिर इस संख्या का 21/16 गुना निकालना है। ठीक है भाई? तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 21/16 गुना। ठीक है, तो 16 8 128, 8 बार चला जाएगा। यूनिट डिजिट अपन लोग चेक करेंगे, सॉल्व तो करेंगे नहीं। 8 दूनी 16, 6, 6 एकम 6, तो 6 यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका सही उत्तर। बहुत ही आसान और एक सरल सवाल है ये। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, सवालों का मान भी बढ़ेगा। ये बताइए, सवाल नंबर 25 करेंगे जल्दी से। पंकज, 5 की वैल्यू अगर 640 है तो एक यूनिट कितना होगा? 640/5। क्या 640 को 5 से भाग नहीं कर सकते? If 66:2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179, then 33:1/3% of 3/4 of that number is ऑप्शन आपके सामने है, करिए। साल में आपसे दे रखा है मेरे दोस्तों कि मैंने कोई, सबसे पहले आपको सर्टेन नंबर निकालना होगा। यहां पे मैंने एक सर्टेन नंबर मान लिया मेरे प्यारे भाई, कोई निश्चित संख्या मेरे दोस्तों x है। सवाल में क्या बोल रहा है? 66:2/3% of 75% of 1/8 of a number, certain number x is 175 179। भाई कोई नंबर x है, x का 66:2/3% कितना होता है? 33:1/3%, 1/3। 66:2/3% 2/3। क्लियर है? 66:2/3% का 75% निकालना है 3/4। इसका 1/8 निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 1/8। सवाल में आपको 179 दे रखा। भाई ऑफ का मतलब गुणा। x का 66:2/3% 2/3, फिर 75% 3/4, फिर 1/8 1/8। ये सवाल में आपको 179 दे रखा है, तो क्या आप यहां से x नहीं निकाल सकते? अभी कैंसल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4। आप बोलोगे जी सर,
तो यहां से x जो आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा 179 इंटू 16, 179 इंटू 16, ये 8 दूनी 16 ऊपर पहुंच जाएगा। ये वही नंबर है जिसकी आपको तलाश है। क्लियर? तो आपसे पूछा है उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3%, देन 33:1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। ये नंबर मैंने निकाले जो सर्टेन नंबर बोला गया, इस नंबर का 33:1/3% यानी कि 1/3 का 3/4 यानी कि 3/4 आपसे पूछा गया है। इस नंबर के 33:1/3% का 3/4 आपसे पूछा गया। विकल्प भाई वेरी गुड मेरे दोस्त। इतनी सिंपल साधारण सी कहानी है। अभी 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16, 179 इंटू 4 कितना आ जाएगा 716। कैसे? यूनिट डिजिट मैच कर लो या गुणा भी करना, मैं जैसे आपको सपोज ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इस सवाल का। 179 की 4 में गुणा करनी है तो 180 की करो। 179 किसके नजदीक है 180, 180 चौका 720, लेकिन ये एक कम है तो 1 चौका 4, 720 माइनस 4 716। अरे ऑफ होता है तो सीधी सीधी गुणा करनी है। सवाल नंबर 26 ये बताइए, बोलो। वेरी गुड भावना। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, तो आपसे पूछा दोनों नंबर का सम कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल। वैभव 33:1/3%, 1/3, 66 सही 2/3%, 2/3। आप क्यों नहीं पढ़ते पहला लेक्चर? किसी दो संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। पहले मैं डिटेल में लिखूंगा, फिर मैं शॉर्ट में भी लिखूंगा। भाई जैसे आपने बड़ी संख्या को ए मान लिया और आपने छोटी संख्या को बी मान लिया, तो सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या ए का 7.6% वो छोटी संख्या बी का 12.4% है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो आप यहां से क्या बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात या रेशियो नहीं निकाल सकते दोस्तों? यहां बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा? पांडव कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडव अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको पढ़ने की, ठीक है ना। आप अब भी नहीं समझे तो आप बिल्कुल तत्काल पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपकी नौकरी लगना असंभव है। 4 से मेरे दोस्तों काटेंगे 19 चला जाएगा, 31 चला जाएगा। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, किसी को झूठे उसमें क्यों रखना। बी इधर चला जाएगा, 19 इधर, ए बटे बी आएगा मेरे दोस्तों 31/19। क्लियर? कोई तकलीफ? ये ए से बी का रेशियो आ गया। जब ये हम इधर ले आएंगे 19 उधर चला जाएगा 31/19। ठीक है भाई? क्या इसमें कोई तकलीफ? ये ए से बी का रेशियो आ गया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये स्टेप लिखना बंद करना होगा मेरे दोस्तों। ये आपको डायरेक्ट ये लिखना सीखना है। बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जब भी हम दो चीजों को इक्वल करेंगे, अभी जैसे मेरे दोस्तों मैं यहां से a गुणा एक्स और मैं आपसे बराबर करता हूं b गुणा वाई। जब भी मैं इक्वल करूंगा, मैं एक ही बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां a से b का जो रेशियो आएगा a बटे b कितना आएगा मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। भाई यहां a में किससे गुणा हो रही है? x से। b में y से। तो मेरे दोस्तों x तो उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो a अभी ये x उधर, a से b का रेशियो कितना आएगा? y बटे x। इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई?
क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। ए रेशियो भी यहां से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, वाई रेशियो एक्स। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों, तो वाई इधर आ जाएगा, और एक देखिए मेरे प्यारे भाई, ये इधर इंटरचेंज हो जाता है। ए रेशियो बी निकालना, ए के साथ क्या आएगा, देखिए वाई, वाई इधर आ गया, वाई आए। बी के साथ क्या आएगा, एक्स उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये एक्स आएगा। ठीक है, 31/19 कैसे हुआ यार, तुम कैसे बच्चे हो यार, ये 4 से नहीं कट रहा क्या है? काहे पढ़ रहे हो यार तुम, जरूरी थोड़ा ना कि पढ़ा जाए। पढ़ के लिख के आदमी कोई बड़ा नहीं बना, पढ़ लिख के नौकरी बना हमेशा। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। तो बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो बेसिक से कैसे मैंने बताया, डायरेक्ट निकाल सकते, बस इंटरचेंज कर दो। ये 12.4% इधर आएगा और ये 7.6% उधर चला जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 12.4% और ये 7.6%। ये बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, 12.4% इधर, 7.6%, 4 से जाएगा 31/19। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ? ये बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया। आपसे पूछा दोनों संख्या, आपको दिया गया दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, तो दोनों एक संख्या 31 है, 19 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 31 और 19 का डिफरेंस है 12। सवाल में 12 की वैल्यू 1020 दे रखी है। भाई अगर मैं बड़ी संख्या को 31 कहता हूं, छोटी को 19, तो डिफरेंस 12 है। 12 की वैल्यू 1020 दे रखी है, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 12 96, 6 12 पंजे 60, 85 गुना। यही है। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का सम, दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? ये 31 से 19 है, दोनों संख्याओं का सम आ जाएगा 31 + 19 50। 50 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो ये भी 85 गुना करेंगे भाई। 50 का 4000 + 250, 4250। दोनों संख्याओं का सम यानी कि योग आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कहां गए? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वेरी गुड संतोष, मनोज कुमार, अर्पिता, राजा, भावना, वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेम वही सवाल होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सा चेंज है। जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। पॉइंट दोनों जगह लगा हुआ, डेसिमल जे कैंसल आउट हो जाएगा। आपको दशमलव भी काटना नहीं आता यार, क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में? फिर बोलते कैलकुलेशन सिखाओ, दशमलव काटना नहीं आता, इधर उधर ले जाना नहीं आता, डिवाइड करने को पक्षांतर करना नहीं आता, तो कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी, तो कौन सी मजबूत होगी भाई? दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। तो छोटी संख्या क्या है? करिए भाई, दो संख्याओं का सम 520 है, बड़े नंबर को 4% घटाया, छोटे नंबर को 12% बढ़ाया, तो दोनों नंबर्स इक्वल हैं। मैं आपको वैसे भी बताऊंगा डिटेल में भी, शॉर्ट में भी। जैसे बड़ा नंबर आपने ए मान लिया, छोटा नंबर आपने बी मान लिया। साल में दे रखा है यदि बड़े नंबर को 4% घटाओ, तो बड़े नंबर को जब 4% घटाएंगे बच्चों, किसी संख्या को 4, बड़ा नंबर दोस्त मैंने ए मान लिया, भगवान के लिए रहम करो मुझ पे, छोटा नंबर मैंने बी मान लिया। बड़े नंबर को आपने 4% घटाया, किसी संख्या को 4% घटाएंगे तो 96% हो जाएगी खुद का। और छोटी संख्या को आपने 12% बढ़ाया, किसी संख्या को 12% बढ़ाएंगे तो खुद का 112% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप बोलोगे जी सर, अब प्राप्त संख्या बराबर हो गई। तो क्या आप यहां पे बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो नहीं निकाल सकते? A/P नहीं आता ये बच्चों को निकालना। आप ही बताओ बच्चों, कोई स्टूडेंट अगर मुझसे, कोई स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे, कि सर
ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये बटे बी कैसे कर रहे हो? मैं क्या जवाब दूं उसका? मेरा दिल नहीं दुखेगा? हम्म? कि बालक ऐसी ऐसी चीज पूछ रहे हैं। 16 से जाएगा, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, परसेंटेज हट जाएगा। जब ये बी इधर आएगा, ए बटे बी, 6 उधर चला जाएगा, 7/6। ए से बी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, बड़ी छोटी संख्या का रेशियो। मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखना सिखा रहा था भाई। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, छोटी संख्या को 12% बढ़ा के रिजल्ट बराबर है, तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो डायरेक्ट। भाई बड़ी संख्या को 4% घटाए, किसी संख्या को 4% घटाएंगे तो वो 96% हो जाएगी। छोटी संख्या को 12% बढ़ाया तो वो 112% हो जाएगी। 100% में 12% बढ़ाएंगे। अब दोनों संख्याएं बराबर है, तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो मेरे दोस्तों ये इंटरचेंज ही भाई, यहां पे बदलित हो गया, पलटित हो गया, उधर आता है, ये उधर है भाई। 112 रेशियो 96, 16 से चले जाएगा मेरे दोस्तों 112 और ये 96, 16 सत्ते 112, 16 छिक्कम 96। तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/6। आपको दोनों संख्याओं का सम 520 दिया है। दोनों संख्याओं का सम कितना बनना है? 7 और 6 13। 13 सवाल में 13 की वैल्यू मेरे दोस्तों 520 है। ये कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 40 गुना। छोटी संख्या पूछिए, तो छोटी संख्या मेरे दोस्तों 6, बड़ी संख्या 7 है। 6 की वैल्यू 40 गुना 240 ये आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, 6 का मल्टीपल आएगा, सी ऑप्शन ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल होगा जी आपके सामने 28 नंबर, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये बताइएगा। केवल परसेंटेज की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, कुछ नई चीज नहीं है, डेफिनेशन पे सवाल है। और 30 सेकंड आपके पास। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूदा प्रॉपर्टी की 30% कीमत 1,25,000 रुपए है, तो आपसे पूछा प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा? 45% आपसे पूछा प्रॉपर्टी का, जवाब दीजिए। अनुज कह रहे नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल का क्या मीनिंग हुआ सर? वाह अनुज। एक बच्चा अनुज है, उसका डाउट है नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, इसका मीनिंग क्या हुआ? अनुज इसका मीनिंग हुआ कि 8 गोलगप्पों के साथ एक फुचका फ्री है सौंठ लगा के। तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको इमला पढ़ाऊं मैं यहां पे? अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है उसका 30% 1,25,000 के बराबर है। तो आपसे पूछा कि उस प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा? जवाब दीजिए। 9 का मल्टीपल आएगा, वो सारे ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी पी है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अनुजा के पास, ठीक है, या बिना उसके भी कर सकते हो, वो छाप की है। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66 सही 2/3% है। कोई प्रॉपर्टी पी है, 66 सही 2/3% कितना होता है मेरे दोस्तों? 2/3। आप बोलोगे जी सर। अनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, अनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। 66 सही 2/3% जो है वो 2/3 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 33 सही 1/3%, 1/3 है, मैंने आपको याद करवाया है। 66 सही 2/3% दुगना हो जाएगा 2/3। कोई प्रॉपर्टी पी अनुजा के पास, उसका 2/3 है। अब अनुजा के पास जो भी है उसका 30% सवाल में है 1,25,000 रुपए के, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो आपसे पूछा प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा? तो मेरे दोस्तों कितना आया? ये आ गया मेरे दोस्तों 3 से 30 10 बार चला जाएगा, प्रॉपर्टी का 20% आ गया। ये प्रॉपर्टी का 20% आ गया मेरे दोस्तों, है भाई।
प्रॉपर्टी का 2/3 का 30% करोगे तो कितना आ जाएगा? प्रॉपर्टी का 20% आ गया। प्रॉपर्टी का 20%, टोटल प्रॉपर्टी का 20%, 1,25,000 है। आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी का 45% पूछा है मेरे दोस्तों, 45%। बताइए कितना होगा? 45% आपसे पूछा है, करिए। देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि जो 2.25 है मेरे दोस्तों, उसका दुगुना जो है वो ही होता है मेरे दोस्तों 4.5। कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे दोस्त। 20% के लिए आपको दे रखे, अगर आपको 45 चाहिए तो दोनों तरफ मेरे दोस्तों आपको यहां पे 9/4 से गुणा करनी होगी, सिंपल सा। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1% निकालो, फिर 100% निकालो, फिर 45% निकालो। इतना समय नहीं है आपके पास, ठीक है ना भाई? 20% आपको दे रखा है, आपसे 45% पूछा है, बात समाप्त। सैकड़ों तरीके हो सकते करने के लिए। 2.25 का दुगना 4.5 होता है मेरे दोस्तों, तो 20% का 2.25 टाइम्स करोगे, यानी कि 9/4 गुना करोगे। 4×5 = 20, 9×5 = 45 तो आएगा, कि 2.25 टाइम्स करना है मुझे इसका। केवल इतना सा मैं इसको करूंगा, मेंटली आप इस चीज को कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते, 1,25,000 का अगर दुगना भी किया जाए तो 2.5 लाख होता है। ये तो 2.5 लाख से ज्यादा करना होगा, तो यानी कि ये उत्तर तो नहीं आने वाला, आंसर तो डेसिमल में जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। क्लियर है? आपके सामने दो ऑप्शन फंस गए, ठीक है भाई? अरे बोलो, अगर 1,25,000 का दुगुना भी करा जाए तो 2.5 लाख होता है, ठीक है ना? तो 2.5 लाख से बढ़ाएगा। अब इसमें 0.25, 1,25,000 का बटे 4 और करना है। 0.25 का मतलब बटे 4 होता है। अगर 1,25,000 का बटे 4 भी करा जाए ना मेरे दोस्तों, तो 25,000 से तो ज्यादा ही होगा, यानी कि ये उत्तर भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा, 80। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मजेदार। हर कोई बालक अपने अपने तरीके से कैलकुलेट करे, जैसे मैं बता रहा हूं उसको रटे ना तोते की तरह। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 29 नंबर, जवाब दीजिएगा। केवल परसेंटेज की परिभाषा पे है और कुछ भी नहीं है। If house tax is paid before the due date, one gets a reduction of 12% on the amount of bill. अगर हाउस टैक्स को एक ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं तो आपको बिल के अमाउंट में 12% की रिडक्शन, 12% की छूट मिलेगी। आपको 12% कम पे करना होगा। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले टैक्स पे करके ए पर्सन गॉट ए रिडक्शन ऑफ 2100, एक आदमी को 2100 रुपए की छूट मिली। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, उस आदमी ने कितना हाउस टैक्स पे किया? बिल्कुल ठीक है रमन, मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बस घटाना बढ़ाना ही तो है भाई। ये सवाल आपके दैनिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। हर चीज अपने आप पे 100% होते, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। 100%, अगर आप ड्यू डेट से पहले हाउस टैक्स पे कर दोगे तो आपको 12% का रिडक्शन, 12% की छूट मिलेगी। अब एक आदमी ने ड्यू डेट से पहले भी बिल पे कर दिया तो उसे 2100 रुपए की छूट मिली। छूट मिलनी थी 12% की। सवाल के अकॉर्डिंग छूट मिली आदमी को कितनी? 2100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा आदमी ने कितना टैक्स पे किया। सवाल को ढंग से पढ़िए। अगर आपका हर चीज अपने आप पे 100% होते, 100% टैक्स, हाउस टैक्स आता है आपका, आपने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, आपको 12% की छूट मिल गई। 100%, 100 में से 12% आपको कम पे करना है, छूट मिल गई 12% की। तो आपने हाउस टैक्स कितना पे किया होगा? केवल 88% पे किया होगा, 88%। यानी कि आपको मेरे दोस्तों 88% की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? आपको 88% की वैल्यू पूछिए। कुछ बच्चे 17,500, 100%, 100% निकालेंगे तो वो तो टोटल हाउस टैक्स आ जाएगा। आपसे पूछा कितना हाउस टैक्स पे किया, भाई 100 रुपए का टैक्स आया, 12 रुपए की छूट मिल गई, तो आपने पे तो 88 ही किया ना।
अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा कि आपने कितना हाउस टैक्स पे किया तो 88% पे किया, आप 88% के लो निकालिए। अगर 12% 2100 है मेरे दोस्तों, आपको 88% निकालना, दोनों तरफ 3 से काट लेंगे, यहां से 4% कितना आएगा 700। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4% के लिए 700। आपसे 88% पूछा गया मेरे प्यारे भाई, तो इसका 22 गुना, 4 का 22 गुना 88, 700 का 22 गुना करेंगे, 22 सत्ते 154 और 2 जीरो आ जाएगा 15,400। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। टोटल टैक्स पूछा होता मेरे दोस्तों तो आप यहां पे 100% निकालते। आसान सा सवाल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, मुझे लगता है ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने आएगा 30। करो। जल्दी से, बहुत बड़ा सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% ज्यादा है, तो आपसे पूछा उन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है। ये सवाल बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरे नंबर से 25% और 65% ज्यादा है, पूछा उन दोनों संख्याओं का रेशियो। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं। पहले भाई, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, वो किसी तीसरे नंबर से 25% और 65% ज्यादा है, तो डाटा बहुत आसान है। हर जगह रेशियो, जबरदस्ती रेशियो घुसा के कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। हर जगह लात घूंसे से काम नहीं चलता, कभी जो है बात से भी काम बन जाता है। वही चीज है कि दो संख्याएं फर्स्ट सेकंड किसी तीसरे नंबर से 25% 65% ज्यादा है, डाटा बहुत आसान है। तो मैंने मान लिया कि माना थर्ड नंबर 100 है, माना तीसरा नंबर 100 है, तो पहली और दूसरी संख्याएं तीसरे नंबर से 25 और 65% ज्यादा है। तो पहली संख्या 100 से 25% ज्यादा करेंगे 125 हो जाएगी। दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, 100 से 65% ज्यादा करेंगे 165 हो जाएगी। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा, क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सिर्फ 5 से चला जाएगा 25 और 5 से चला जाएगा 33। तो पहली दूसरी संख्या का रेशियो 25:33 होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये सबसे बेसिक सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। इसमें भी वैरायटी बदल बदल के आती है। अब लिखना जो आपको कम से कम है, ये बताइए 31 नंबर। बोलो। दो संख्याएं क्रम से किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। द परसेंटेज बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। देखिए मेरे दोस्तों, दो नंबर हैं फर्स्ट सेकंड, वो किसी तीसरे नंबर से इज्जत अनुसार 30% और 37% कम है। तो मैंने प्यारे भाई, मैंने मान लिया कि कोई तीसरा नंबर 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहला और दूसरा नंबर इससे 30% और 37% कम है। पहला नंबर 30% कम है, 100 से 30% कम करेंगे मेरे दोस्तों 70। दूसरा नंबर 37% कम है, 100 से 37 कम करेंगे मेरे प्यारे भाई 63 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा ये पहली दूसरी संख्या का रेशियो आ गया कि बताओ दूसरा नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना परसेंट कम है। विजय, परसेंटेज बताना है। ये सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा 7 कम है फर्स्ट से, ओवर 70, यानी कि 1/10 कम है। 1/10 कम है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में 1/10 का मतलब 10% होता है, 10% लेस है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बहुत ही आसान सा सवाल था ये। एक और करेंगे दोस्तों ऐसा ही।
सवाल नंबर आपके सामने आएगा 32 नंबर, ये बताइएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, दो नंबर हैं फर्स्ट सेकंड, वो किसी तीसरे नंबर से 90 और 75% कम है। तो भाई मैंने जैसे तीसरा नंबर मान लिया कि कोई तीसरा नंबर 100 है, तो दो संख्या 90 और 75% कम है, तो पहली संख्या 90 कम करोगे 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या मेरे प्यारे में 75% कम, 100 से 75 कम करेंगे 25। सवाल में बोला पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाए मेरे दोस्तों कि दूसरी के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या जो पहली का 2.5 गुना है, अगर 2.5 गुना है मेरे दोस्तों तो 1.5 गुना बढ़ाना होगा, यानी कि 150% बढ़ाना होगा पहली संख्या को। मेरे दोस्तों अगर आपकी इनकम जैसे दुगना हो जाती है तो आपने कितना बढ़ाया इनकम को, 1 गुना बढ़ाया 100%। आपकी इनकम अचानक से 7 गुना होती है तो आपने 6 गुना बढ़ाई है 600%। बात समझ में आ रही है? आपकी सैलरी अचानक से 5.4 गुना हो जाती है तो आपने 4.4 गुना बढ़ाई है, 440% बढ़ा दी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर दूसरा नंबर पहले नंबर से 2.5 गुना है तो कितना बढ़ाना होगा इक्वल करने के लिए, 1.5 गुना बढ़ाना होगा। दैट मीन्स 1 गुना 100%, 1.5 गुना 150%। ऐसे सोचिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, देखिए थोड़ा सा टिपिकल किया गया, सेम इसी वैरायटी को बनाई जल्दी से। दो संख्याएं, इफ फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन दी थर्ड नंबर। यहां पे परसेंटेज टिपिकल है तो अब ये 100 मान के नहीं होगा। अब ये सवाल आपको रेशियो से करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कि पहला नंबर थर्ड नंबर से 8:1/3% कम है और सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो 15:16 है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहली और तीसरी संख्या का जो एवरेज है वो सेकंड नंबर से कितना परसेंट लेस या मोर है। मनीष भाई समझ में आया? तो मेरे दोस्त यहां पे 3 नंबर बोले गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। देखिए थोड़ा बहुत आपको रेशियो आना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं सिखाने बैठूंगा नहीं, आपको आना चाहिए, नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सवाल में ये दिया है, सैलिस कह रहे रेशियो पहले पढ़ाना चाहिए ना सर। वाह बेटा सैलिस, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। जब रेशियो पढ़ाऊंगा ना तो कहोगे सर परसेंटेज पहले पढ़ाना चाहिए। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो कहोगे सर पहले एलिगेशन पढ़ाना चाहिए। अबे बेटा कुछ भी पहले नहीं पढ़ाना, आपको जीवन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए था। अपने लाइन करेक्ट करो कि बोर्ड में
इतने बड़े हो गए, इतना खा खा कर घोड़ा बन गए हो और आज तक तुमको ये नहीं पता चला कि रेशियो क्या होता है, उसका प्रयोग क्या है। क्या किए तुमने जीवन में? घर में अपने पापा से जाके सॉरी मांगोगे, पापा मैंने आपकी जो 20 साल आपने मेरी जो स्कूल में फीस भरी है ना वो मैंने बर्बाद कर दी, मैं गधा हूं, बेल्ट दो पापा के हाथ में। अरे ऐसी सड़ी बुद्धि के। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है, मैंने बताया 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/12। पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या 11 है। ये पहली और तीसरी संख्या का रेशियो है, पहली और तीसरी संख्या का। सवाल में दिया है दूसरी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 15:16 है। सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है, ये आपको दिया है। बोलो, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, सबसे पहले पूछा जो भी हो ये बताइए कि पहली दूसरी तीसरी इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या है। पहली दूसरी तीसरी इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या है, तो दो अलग अलग रेशियो दे रखे। पहली तीसरी संख्या का रेशियो 11-12 है, दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो 15-16 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का आपस में कंबाइंड रेशियो क्या होगा? तो भाई ये गलत बात है। देखिए रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। भाई यहां थर्ड नंबर 12 है, यहां थर्ड नंबर 16 है, ये गलत बात है। दोनों जगह थर्ड नंबर कॉमन है, तो 12-16 को इक्वल इक्वल करना होगा। 12-16 का एलसीएम 48 कर लेते हैं। 12-16 को बराबर करना होगा 48-48 बनाने के लिए यहां 4 से गुणा होगी इस रेशियो में, इस रेशियो को 4 से गुणा कर दो। अभी क्या आ जाएगा, 11 चौक 44, अभी ये 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है भाई 48। सेकंड थर्ड नंबर का रेशियो 15-16 है, तो इसको 48 बनाने के लिए, इस 16 को 48 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 3 से गुणा करनी होगी। सेकंड नंबर 45 बन जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 48, यानी कि थर्ड नंबर अगर 48 है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 45। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 44:45:48 आ गया, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सवाल में बोला पहली और तीसरी संख्याओं का एवरेज वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। देखिए दो संख्याओं का एवरेज मतलब होता है उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 5 और 9 का एवरेज क्या आ जाएगा, 5 + 9 14/2 7। तो पहली और तीसरी संख्या का एवरेज कितना आया मेरे दोस्तों, 44 और 48 का एवरेज इनके बीचों बीच आएगा मेरे दोस्तों। 44 48 के बीचों बीच कौन सा नंबर आता है, 46, 46। तो ये जो एवरेज है ये सेकंड नंबर से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो सेकंड नंबर है मेरे प्यारे भाई 45। साल में इतना पूछा है कि 45 से 46 कितने परसेंट ज्यादा है, तो जवाब दीजिए 45 से 46 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है मेरे दोस्तों, 1/45। बेस क्या हो जाएगा 45, 1/45, ये इसका आंसर है। 45 से 46 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 1/45, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, हालांकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। 20/9, 20/9 कितना होता है 2.22% अप्रोक्स, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20/9%, ठीक है। 2/9 कितना होता है 0.222222, तो 20/9 2.2222%, ठीक है जी। आगे चलेंगे, आसान से सवाल था, हर बच्चा इसको कर लेगा। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 34, ये बताइएगा, बोलो, बहुत ही सरल क्वेश्चन एक और आपके सामने। हम तो क्वेश्चन कॉपी करने में रह जाते, इसका सॉल्यूशन बताओ। अरे सिवा कॉपी क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल सॉल्यूशन उतारना है कॉपी में, अगर उतारना चाहते हो तो। ठीक है भाई, दो टंकियां ए और बी हैं, उनमें पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। दो टंकियां हैं ए और बी, उनमें पानी की क्वांटिटी का रेशियो 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए
कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। देखिए दो टैंक है ए और बी, उनमें जो पानी भरा हुआ पानी की क्वांटिटी का रेशो 6:5 है। अगर इसमें 6 लीटर पानी है तो इसमें 5 लीटर पानी है। टैंक में पानी का वॉल्यूम 30% बढ़ाया जाता है। भाई 6 को 30% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 6 का 30% होता है मेरे दोस्तों 1.8। 6 को 1.8 बढ़ाओगे तो 7.8 हो जाएगा टंकी ए में पानी। तो आपसे पूछा टंकी बी में कितने परसेंट पानी बढ़ाया जाइए मेरे दोस्तों, ये तो कर सकते हो पर कम से कम 6 को 30% तो बढ़ाना आना आता होगा आपको। पूछा टंकी बी में कितने परसेंट पानी बढ़ाया जाए कि मेरे दोस्तों दोनों टंकियों में सेम पानी हो जाए। तो मेरे दोस्तों यहां भी 7.8 करना है। तो अगर आपको 5 को 7.8 करना है तो कितना बढ़ाना होगा? 2.8 बढ़ाना होगा मेरे प्यारे भी, बटे 5। 5 लीटर में 2.8 लीटर पानी बढ़ाना होगा। 1/5 20%। 2.8 कितना आएगा? 2.8 का 20 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 56%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 1/5 20% 2.8 गुना है, तो 20 का 2.8 गुना क्या आ जाएगा? 56%। बिल्कुल ले सकते स्टडी। ठीक है, ये हो या अपने डेसिमल में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि 100 में जो भी चेंज आता है ना मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। 100 में जो भी चेंज आएगा, मैं आपसे कहूं कि आप कोई संख्या 100 थी, 100 से बढ़ के 129 हुई, बताओ कितने परसेंटेज का चेंज आया? तो सर ये 29 बढ़ी मेरे दोस्तों। कोई संख्या 100 थी, 129 होगी, 29 बढ़ी 100 पर, परसेंटेज में इंटू 100%। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 29%। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। अब दो टंकी है एयरबिन में, पानी की क्वांटिटी का रेशियो 6:5 है। तो यहां बी का बेस 5 है। अगर इसको 100 बनाना है, रेशियो ही तो है, तो 20 से गुणा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 20 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी, तो 20 का 120, 20 पंजे 100, जिससे कि बेस 100 हो जाए। अब टंकी ए में 30% पानी बढ़ाया जाता है। 120 का 30% कितना होता है? 36। 36 बढ़ाओगे तो टंकी ए में कितना पानी हो जाएगा? 156। 156। तो आपसे यही पूछा कि टंकी बी में कितना परसेंट पानी बढ़ाया जाए कि सेम क्वांटिटी हो जाए पानी की। तो टंकी बी में भी 156 होना चाहिए। टंकी बी में 100 है मेरे दोस्तों, अभी 100 से 156 ही करना है। तो कितना बढ़ाना होगा टंकी बी में पानी क्वांटिटी? 56% बढ़ानी होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल आपके सामने आएगा 35। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट करना है। बोलो। सर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसका आंसर है? अरे बेटा शिवम, क्वेश्चन के लिए शीट भी तो दी जाएगी आपको। इफ 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। बहुत अच्छा सवाल। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। साल में दे रखा है 25%। 25% मेरे दोस्तों 1/4। 25% ऑफ का मतलब गुणा हाफ, हाफ का मतलब आधा, ऑफ एक्स इज इक्वल टू बराबर है 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30%, 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ वाई, 1/4 ऑफ वाई। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। इफ 25% 1/4 ऑफ हाफ 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 2.5 गुना ऑफ 30% 3/10 ऑफ कितना मेरे दोस्तों? 1/4 ऑफ वाई। ये हमने इक्वल कर दिया, तो यहां से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये देखिए मेरे दोस्तों, ये 2.5 से 10 जो है 4 बार चला जाएगा, है ना? 2 दूनी 4।
एक्स से वाई का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 से 4 2 बार जा ही रहा है 3/2। तो एक्स से वाई का रेशियो 3/2 आ गया। एक ही लाइन की चीज है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन है आशीष ये सवाल पूछा एक्स वाई से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो ऐसे सोचा करो, दो संख्याओं का रेशियो पता है, अगर वाई का मान 2 रुपए है तो एक्स का मान 3 रुपए है, तो जाहिर सी बात है एक्स जो है वो ज्यादा है वाई से, तो मोर वाला आंसर आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। अभी एक्स का मान वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बेस क्या है वाई 2, कितना ज्यादा है एक्स वाई से, 1 ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है, 1/2 का मतलब 50% मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अरे बेटा अभी सवाल ढंग से पढ़ लिया करो, एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, बेस क्या है वाई है, वाई कितना है 2, 2 से कितना ज्यादा है 3, 50% ज्यादा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 36 से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ढंग से और टेक्निकल वे में सोचिएगा, ये सवाल आपके सामने आया है। यदि ए बी से 28% ज्यादा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और सी जो है मेरे दोस्तों ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए चाहे आप रेशियो फॉर्म में लिख लें 100 फॉर्म में, डाटा आसान है ना, 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर है एबीसी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। यदि ए बी से 28% ज्यादा है, ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, ए का मान बी से 28% ज्यादा है, क्या मतलब है इसका, अगर बी का मान 100 है तो ए का मान है 128, 28 ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सवाल में बोला है कि सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के सम से 25% कम है। अगर कोई संख्या 25% कम है तो जाहिर सी बात है वो 75% होगी नहीं। सी का जो वैल्यू है वो ए और बी के सम से 25% कम है। ए और बी का सम कितना हो रहा है 128 प्लस 100 228, यानी कि सी का जो मान है वो 228 से 25%, यानी कि 1/4 कम है। सी का मान 228 से 25% कम है, अगर 25% कम है तो सी 228 का 75%, यानी कि 3/4 गुना होगा सी की वैल्यू। सी कितना होगा 228 का 3/4, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 पंजे 20 और 2 4 सत्ते 28, 57 171, तो सी का मान मेरे प्यारे बच्चों 171 आ गया। ये मुझे बात अच्छी तरीके समझ में आ गई। साल बोला सी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो मेरे प्यारे मुझे सी और ए के बीच पर रिश्ता चाहिए, बी की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास सी और ए दोनों का रेशियो है, अगर ए 128 है तो सी 171 है, बताओ कितना ज्यादा है। सी का मान ए से कितने परसेंट ज्यादा ये पूछा है, जब आपको रेशियो दिया तो क्या आप नहीं निकाल सकते, कैसे करेंगे। सी का मान ए से, बेस कितना है, ए से कितने परसेंट ज्यादा है, 128 से मेरे दोस्तों सी कितना ज्यादा है, बेस क्या है 128, कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई 171, तो आपका जवाब होगा सर 11 में से 8 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 43 ज्यादा है। 128 से जो है 43 ज्यादा है, परसेंटेज में इंटू 100%। भाई एक तो तरीका ये होगा कि आप इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करिएगा पूरी, ठीक है ना। मैं आपको ये देखिए ये सब चीजें करने के लिए अवॉइड करूंगा, ये सब नहीं करना होता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम ऑप्शन का यूज करेंगे, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। जो बेस होता है ना मेरे दोस्तों वो 100% होता है, 100%। 3/4 कहां से अंजलि, सवाल पढ़िए। सी का मान ए और बी के सम से 25% कम है, अगर कोई संख्या 25% कम है तो 75% होगी। पुराने लेक्चर पढ़ा करो बेटा।
देखिए सी का मान ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये जो ए है ना, ए से तुलना कर रहे हैं 100% होगा, 128 100% की वैल्यू है, तो ये 171 कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर 128 171, 43 ज्यादा है मेरे प्यारे भी, 43। तो ना हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं मेरे दोस्तों, 128 का कितने गुना हो रहा है, लगभग 43। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भी, थोड़ी बुद्धि लगाइए, बुद्धि अगर आपको भगवान ने दी हो। बेस 128 से सी कितना ज्यादा है, 171 43 ज्यादा है, कितना परसेंट होगा अप्रोक्स ये निकालना है। बेस 100% है 128, भाई 128 का अगर मैं आधा करूं तो 56 नहीं होता, अगर मैं एक तिहाई करूंगा, अगर मैं 128 का 1/3 करूंगा मेरे प्यारे भी, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, तो 126/3 तो 42 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 0.66। ये बात समझ में आई भाई, 126 का बटे 3 तो 42 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 0.66। 128 का बटे 3 होता है 42.66, यानी कि अगर मैं 128 का 33.1/3 का मतलब 33.33% परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक साथ लिखना सीखो। जब मैं आपके सामने लिखता हूं 1/5, तो 1/5 के अंदर 20% भी दिखना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं 1/3, तो 1/3 के साथ साथ 33.33% भी दिखना चाहिए। 128 का अगर मैं एक तिहाई निकालता तो 42.66 आता। 128 का 33.33% कितना आएगा, 42.66। ये 43 है, यानी कि ये 33.33% से हल्का सा ज्यादा होगा। 128 का एक तिहाई या फिर 128 का 33.33% निकालोगे तो 42.66 आएगा। अपन के पास 43 है, यानी कि 33 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, 33.33% से हल्का सा ज्यादा आएगा। वो इनमें से एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए, यही उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। मुझे लगता है ये लॉजिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। हम आगे की तरफ चलेंगे और भी ऐसे सवाल करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। सवाल नंबर जैसे कि देखिए 37 नंबर करो। बताओ कौन करेगा। ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के सम का 40% है, तो बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है। जैसे ये सवाल काफी ज्यादा फेमस होता है। 3 नंबर है प्यारे बच्चों, ए बी सी। ए बी से 40% कम है बी से। अगर बी 100 है तो ए का मान प्यारे बच्चे कितना है, 60। 40% कम, ए बी से 40% कम है, बी 100 है तो ए कितना है, 60। सी ए और बी के सम का 40% है। जैसे जैसे करो वैसे करिए, एक दिन में नहीं सीखोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रोने की जरूरत नहीं है, मर गए सर ये हो गया नहीं आ रहा समझ में, कैसे करें। अरे थोड़ा टाइम दो, 2-3 महीने चुपचाप देखते रहो, ठीक है ना। जैसे आप अगर इंग्लिश मूवी देखना शुरू करेंगे, शुरू में कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब महीने 2 महीने तक इंग्लिश फिल्म देखोगे तो हिंदी अच्छी नहीं लगेगी। एक एग्जाम्पल से नहीं, बहुत सारे, आप 1.5-2 महीने तक देखते रहो बिल्कुल पागलों की तरह, एक दिन आप समझदार हो जाओगे। ए बी से 40% कम है, अगर बी 100 है तो ए 40 कम हो जाएगा, 60। सी ए और बी के योगफल का 40% है, सी 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। भाई ए और बी का सम कितना हो रहा है, 160। 100 प्लस 60 160, तो सी जो है वो ए और बी के सम का 40% है। 160 का 40% कितना हो जाएगा, 64। तो सी का मान मेरे दोस्तों यहां से आ गया 64। ए और बी के सम का 40% निकालेंगे ना, 64। पूछा है बी जो है वो सी से कितने परसेंट ज्यादा है। कर दी ना सबने गलती, सवाल में ऐसी करना है तुम। बेटा सवाल को ढंग से पढ़ा करो, ढंग से। व्हाट इज सवाल सेइंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी। बी जो है सी से, बेस सी है। अरे यार तुम काहे नहीं समझते, सवाल को ढंग से पढ़ो। बी जो है, ये जो बी और सी की जरूरत है, बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, सी से बी कितना परसेंट ज्यादा है।
ठीक है भाई। भाई ये रेशियो अगर आप इसको 4 से काट भी लेते तो 25:16 हो जाएगा बी और सी का रेशियो, है ना भाई। सी का मान 16 है मेरे दोस्तों, सी से बी कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर 9 ज्यादा है, 9/16। क्लियर, बात समझ में आई? कुछ भी कर रहे हो, अब पहले पढ़ा तो करो कि पूछा क्या है। 9/16 का मतलब 8/16 प्लस 1/16। 8/16 एक्चुअली में आधा हो गया 50%, 1/16 6.25%, तो 56.25% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है सही, ना कि बी उत्तर है और ना कि डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा जी। सवाल आपके सामने आएगा 38 नंबर, जवाब दो। ए बी से 75% कम है। सी ए और बी के डिफरेंस का, सी ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? देखिए मैं आपको 100 मान के बता रहा हूं, 100 मान के भी कर सकते, डाटा आसान है, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते, वो इच्छा आपकी। जैसे ये सवाल देख लीजिए, ए बी से 75% कम है, क्या मतलब है इसका? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/4, ए बी से 75% कम है। अगर बी 4 है मेरे दोस्तों, अगर बी के लिए 4 है, अगर बी 4 है तो ए जो है कितना कम है? बी से 75%, 3 कम है, ए का मान है 1। ये ए और बी का रेशियो आ गया। सी जो है ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी जो है ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। अब ध्यान सुनेगा, कैलकुलेशन को आसान, ये जो फ्रैक्शन के जो बटे होते हैं आपकी कैलकुलेशन को बहुत बढ़ाती है। वर्षा समझ में आया? सी ए और बी के डिफरेंस का रेशियो आया भाई, ए और बी के डिफरेंस का 3/4 है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों ये कितना आ रहा है? 3। ए और बी का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों 3 आ रहा है। अगर आप इसका 3/4 करेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लो, है भाई। ये मेरे दोस्तों ए और बी का रेशियो, सी जो है ए और बी के डिफरेंस का, ए और बी का डिफरेंस कितना है? 3। इसका 3/4 है, 75%, यानी कि 9/4 आ गया। सही है, तीनों का रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चे। सवाल पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपको यहां पे बी की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो आ गया सी और ए का, सी और ए का। देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको दो रेशियो ऐसे दे रखो एग्जाम्पल के लिए, 2/3 रेशियो 7/8, इनको सिंप्लीफाई करना है मेरे दोस्तों। एक ही बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी ऐसे फ्रैक्शनल में रेशियो है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, आसान हो जाएगा। 8 दूनी 16, 7 तिया 21, आप इसको 16:21 लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिया। ऐसे यहां पर भी सेम चीज है मेरे दोस्तों, ये 1:9/4 है, 9/4। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और ये 1 निम्मा 9, तो ए से सी का रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4:9। 1:9/4 का क्या मतलब है? 4:9। ए और रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ए और सी का रेशियो आ गया। तो आपसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, ए कितना है मेरे दोस्तों? 4। कितना ज्यादा है? सी 5 ज्यादा है, 5/4। मेरे प्यारे बच्चे हर कोई जानता है 1/4 25%, ये 5 गुना है तो 125%। तो सी जो है ए से कितना ज्यादा है? 125% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा जी। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।